दादी ने सीना पीट पीट के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। हाय हाय ओ लोको, बाहर वाली ने आके मेरे मुंडे लड़ा दिते। वीर वीर दे गल पै गया। ना नहीं नीफा, बाहर वाली तो 10 दिन पहले आई है। मुझे तेरे गवांड में आए 10 साल हो गए। हर दूसरे दिन तो तेरे मुंडे एक दूसरे के गल पड़ते होते हैं। ये जिस हमसाई ने सच बोलने की जुर्रत की थी, सबसे पहले तो दादी ने उसकी गुत्थ मरोड़ के उसे घर से निकाला। इसके बाद सुहेल और सरफराज दोनों को 2-2 हंटर मारे। अशरफ शोर से उनके बनियान पेट से उठाता, पसलियां को जाता कच्ची नींद में बाहर निकल आया। की रौला है, छुड़ा वीरानू। दादी ने हलकान होते दहाई दी। इनका रोज का तमाशा, मैं सारे दिन का खपा हुआ इसे आपे देखने के लिए रह गया हूँ। वो इसी तरह बनियान उठा के पेट खुजाता अंदर घुस गया, मगर 2 मिनट बाद ही बनियान के ऊपर कुर्ता पहनता गिरता पड़ता अफरा तफरी के आलम में घर से बाहर भागा। कौसर को दर्द हो रहा था। दाई लेने जाना था और शामते अमाल के मोहतरमा दाई साहिबा वही हमसाई खातून थी जिसकी अभी अभी ताज़ा ताज़ा दादी के हाथों गुत्थ मरोड़ी गई थी और जिसकी बेटी के ताज़ा कारनामों और तलाक के इसबाब पे रोशनी डाली गई थी। वो मज़े से अकड़ गई। मैं तो नहीं आंदी। फिलहाल कोई जान पहचान वाली दाई, खसूसन जिंदा सलामत दाई नजर में ना थी, इसलिए रिक्शा करा के कौसर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। यूं इरम खानदान की वो पहली औलाद थी जिसे गंगाराम हॉस्पिटल में पैदा होने का शर्फ हासिल हुआ।